बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून है और दिन है मंगल का। बात करेंगे पंजाब असम्बली में पंजाब के बजट का मामला। इस वक्त 8 बज चुके हैं, 1 बजे इजलास शुरू होना था, 8 बज चुके हैं लेकिन बजट पेश नहीं किया जा सका। अगर इसके बाद कोई डेवलपमेंट होती है तो ज़ाहिर है वो हम इसे अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन कल भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जो मुसल्लत करता है उसको शिकस्त हुई और उनको शिकस्त ये हुई कि कल वो बजट पेश नहीं कर सके थे। आज भी अभी तक वो बजट पेश नहीं कर सके और ये बड़ी शिकस्त थी कि कल पहली बार पंजाब की तारीख में ऐसे हुआ कि हुकूमत ने ऐलान करदा टाइम पर बजट पेश नहीं कर सकी। ज़ाहिर है जिस तरह से हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, जिस तरह से इनको गो के इनको मुसल्लत करने वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बजट पास हो जाए। कॉल्स भी की गई हैं लोगों को, नंबर भी इनके पूरे किए गए हैं और पूरी कोशिश की गई है कि इनका बजट पास हो जाए। और अब जो एक और प्लान तैयार किया गया है उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारों को नुकसान होगा। इदारों से मुराद में मेरी मुराद सुप्रीम ये इस लाहौर हाई कोर्ट है। मामला ये है कि इस वक्त अगर आप ये देखें कि जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की, जितनी भी पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी हो रही है, एक तो कौम को नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के हवाले से लोगों में मायूसी बढ़ती चली जा रही है और दूसरा बड़ा नुकसान पाकिस्तान के इदारों को हो रहा है। पाकिस्तान के इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद कम होता चला जा रहा है, लोगों के शकूक व शुबात बढ़ते चले जा रहे हैं। शकूक व शुबात क्या है? ये हकीकत भी है कि जिस तरह से इनको मुसल्लत किया गया ये कोई शक वाली बात थोड़ी है और जिस तरह से इनको मुसल्लत रखने के लिए पाकिस्तान के इदारों को रुसवा किया जा रहा है। अब आप देखें कि जो अल्टरनेट प्लान किया गया है वो ये किया गया है कि हमजा शहबाज का क्योंकि नाक बचाना है, हमजा की नाक बचाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट को रुसवा करवा दिया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब हमजा शहबाज की हुकूमत का बजट पास करवाने के लिए, इनको रुसवाई से बचाने के लिए जैसे पहले हमजा को वो फ्लैटीज़ में ये वहाँ पे वोटिंग हुई थी, या फिर जिस तरह से जिस दिन असम्बली में वोटिंग हुई उस दिन जिस तरह से पुलिस को भेजकर IG पंजाब ने या पुलिस को भेजकर इनको बंदूकों के साय में चीफ मिनिस्टर बनवाया था, इसी तरह से कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से जो है वो बंदूकों के साय में या किसी होटल में या किसी और इमारत में इजलास डिप्टी स्पीकर बुलाकर और इनको जो है इनका बजट जो है वो पास करवा लिया जाए। तो मैंने वहाँ पे चेक किया कि यार ये तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा, कैसे करेंगे, अदालतें हैं। तो बताया ये गया है, अब इनकी जानिब से दावा ये किया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट को एतमाद में लेकर और ये काम किया जाएगा और फिर जब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा तो लंबी लंबी तारीखें दी जाएंगी और कोई हमारे खिलाफ फैसला नहीं आएगा। इससे देखें पाकिस्तान के इदारे रुसवा हो रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे बदनाम हो रहे हैं, लोगों का अदालतों पर एतमाद कम हो रहा है और ख़ासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट पर। लाहौर हाई कोर्ट पर कभी थोड़ी सी स्टोरी बनाएंगे, मैं किस्मत खान ज़िमरी को कहूँगा कि बनाए कि पिछले 2-2.5 साल में कौन से 10 बड़े रिलीफ दिए लाहौर हाई कोर्ट ने इनको। हफ्ते इतवार को छुट्टी के दिन भी अदालतें खुल जाती हैं और चंद घंटों की जो है वो डेडलाइनें भी दी जाती हैं। हमजा का इलेक्शन भी ज़बरदस्ती कराया गया, हमजा का हलफ भी ज़बरदस्ती कराया गया, फिर हमजा के हलफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आती हैं तो वो लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके ऊपर लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। समाअत एक बेंच में मुकम्मल होती है तो उसको एक और बेंच में भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ें करने से नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान के इदारों का हो रहा है। नुकसान देखें, इस वक्त शरीफ खानदान जो मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर, ये जो तब्दीलियां कवानीन में कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इनको तो साल साल तक फ़ायदा होता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के इदारों की जो साख तबाह और बर्बाद हो रही है उससे पाकिस्तान के इदारों की साख बहाल होते होते कई कई साल लग जाएंगे। और हमारी बदकिस्मती देखें, यहाँ पे जो चोर डाकू लुटेरा जो भी मुसल्लत करता होता है, जो भी मैंडेट चोरी करके बैठा होता है, वो चोर डाकू जो भी होते हैं और वैसे गली मोहल्ले के भी चोर डाकू, वो सबसे पहले आपको किस चीज़ की धमकी देते हैं? जुल्म भी करते हैं, फिर कहते हैं मैं तुम्हें थाने में देख लूँगा, मैं तुम्हें अदालत में देख लूँगा। यानी जिन जगहों से मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए था, जालिम उन्हीं जगहों की धमकी देता है। यानी इस तरह से निज़ाम ने जकड़ लिया है। और ये जो मौजूदा IG हैं, इस हवाले से मियाँ असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मियाँ असलम इकबाल मियाँ महमूद रशीद और सदनैन खान थे, और मियाँ असलम इकबाल ने ठीक कहा कि ये जो IG हैं, ये जो IG हैं वो तो मातहत ही नहीं हमजा शहबाज के। हमजा शहबाज तो उनका सेक्रेटरी, उनका PS है। हमजा शहबाज को तो बनवाने वाले ये IG हैं, बंदूकों के साहिब में वज़ीर आला पंजाब बनवाने वाले। और एक बात जहन में रखिए कि इस वक्त जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं, जो IG पंजाब हैं, ये किसी और के नुमाइंदे हैं, ये इनके नुमाइंदे नहीं हैं, इनकी औकात ही नहीं है कि ये उनको हुक्म दे सकें। ये तो उनके मातहत हैं, इनकी तो हुकूमत IG और चीफ सेक्रेटरी चला रहे हैं, उन्हीं के ज़रिए ये मुसल्लत हुए हैं। और वो जो IG पंजाब हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इनको मुसल्लत करने वालों के नुमाइंदे हैं, ये वो इनको जवाबदेही नहीं है। हाँ, एक शख्सियत है मुस्लिम लीग नून में और उनका नाम है मलिक अहमद खान। असल आप इस वक्त पंजाब में हुक्मरान जो है वो मलिक अहमद खान है, फैसले वो कर रहे हैं क्योंकि असल में जो सारे मामलात हैं वो मलिक अहमद खान के हाथ में। मलिक अहमद खान का जो मुसल्लत करने वाले हैं उन्होंने कहा हुआ है कि मलिक अहमद खान जो बात कहें तो वो आपने माननी है, हमजा शहबाज नहीं, मलिक अहमद खान। तो मलिक अहमद खान जो है वो इस वक्त पंजाब में मेन फैसले करने वाले हैं। तो अब आप देखें कि अगर ये किसी इमारत में करते हैं और उसके बाद मामला लाहौर हाई कोर्ट में जाता है तो हमजा की नाक तो बच जाएगी।
कि हमजा की रुसवा के जी हमजा बेइज्जत हो रहे हैं कि बजट पेश नहीं कर पा रहे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट रुसवा होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जो ये दावा कर रहे हैं, जो ये ऑफ कैमरा दावा कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड दावा कर रहे हैं, जो अपने निजी हलकों में ये कह रहे हैं कि जी हमारी मामला हम जब भी किसी इमारत में करेंगे लाहौर हाई कोर्ट को एतमाद में लेकर करेंगे, तो इससे ज़्यादा पाकिस्तान के इदारों की बेतौकीरी और बदनामी क्या हो सकती है कि सरेआम एक चोर डाकू लुटेरा कहे कि मैं जो चोरी करने जा रहा हूँ, मैं जो डकैती करने जा रहा हूँ, मैंने जो है वो अदालत को पहले एतमाद में दे दिया है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पाकिस्तान में ये एक लतीफ़ा बना हुआ है कि वो 3 मुल्कों के लोग बैठे थे, तो एक ने कहा कि हमारे मुल्क में चोरी होती है तो 10-12 घंटे के अंदर अंदर जो है वो चोर पकड़ लिया जाता है। दूसरे का 10-12 घंटे तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ 6 घंटों में पकड़ लिया जाता है। तो तीसरा पाकिस्तानी बैठा था, उसने कहा हमारी पुलिस को 10 घंटे पहले पता होता है कि यहाँ पे चोरी और वारदात होने वाली है। तो अब आप अदालतों को भी वही काम कर रहे हैं कि आप अदालत को पहले बता रहे हैं कि हम ये गैर आईनी काम करने जा रहे हैं, गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं, आपके पास मामला आएगा तो आप मैनेज कर लेंगे। अदालत जी हम अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे, तो आप करें, आपने जो पंजाब के साथ खिलवाड़ करना है करें। तो इससे नुकसान किसका होगा? शरीफों को तो फ़ायदा होगा, इनको फ़ायदा होगा, नुकसान पाकिस्तान की अदालतों को होगा, लाहौर हाई कोर्ट को होगा। और दूसरा लाने वालों का तो मुसलसल नुकसान हो रहा है, उनकी अना और ज़िद बच जाएगी, लेकिन साख उनकी जो तबाह और बर्बाद हुई है, जो हो रही है, ये बड़ा अरसा लगेगा इस साख की बहाली में, और नुकसान बहरहाल इसमें पाकिस्तान का है। और अब आप देखें कि बल्कि मैं आपको बताऊँ कि फवाद चौधरी साहब ने इसके हवाले से ट्वीट भी किया है, और फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक ट्वीट किया है। फवाद साहब ने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बदतरीन सियासी बहरान का शिकार है, वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं, इलेक्शन कमीशन और जज साहबान पता नहीं सूबे से किस चीज़ का बदला ले रहे हैं, जाली हुकूमत सूबा नहीं चला सकती, हुकूमतें बर्खास्त करें और नया इंतखाब करवाएं, इदारे कितना अर्सा और इस गैर आइनी हुकूमत को अपना कंधा देंगे, कंधा वो दिए रखेंगे। पूरी कोशिश यह है कि अक्टूबर तक शहबाज शरीफ को रखा जाए, और पूरा पाकिस्तान अब तो ये बात जानता है कि अक्टूबर तक शहबाज शरीफ को रखना क्यों मजबूरी है। तो अब इस सारे मामले में जिस तरह से आप देखेंगे इनके पास ना अक्सरियत है, ज़बरदस्ती इनको वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया, ज़बरदस्ती इनका हलफ करवाया गया। और अब आप देखें हमजा शहबाज कह रहे हैं कि वो जी हलफ ये बजट हमने पेश करना है और आना मशहूद, और इस बजट से आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलना है। भैया आवाम को क्या रिलीफ मिलना है? आपने 60 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया है। आज भी खबरें हैं कि शायद आप रात को जो है वो बढ़ा दें या किसी भी वक्त बढ़ा दें, क्योंकि 1 जुलाई तक आपने बढ़ाना ही बढ़ाना है पेट्रोल और डीजल। आज फिर बिजली महंगी कर दी है। और वो एक और ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त था, वो भी अगर मुझे फ़ौरन मिल जाए, वो हमारे दोस्त जो है वो उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, रिजवान गिलज़ई ने बड़ा एक अच्छा ट्वीट किया हुआ था कि आप देखें ना कि किस तरह से चीज़ें की जा रही हैं। कि अब जी कहा जा रहा है कि जी वो शहबाज शरीफ के, वो मैंने भी ट्वीट किया था कि जनाब वो शहबाज शरीफ के हुक्म पर जनाब वो हो गया है, वो खुद नहीं तेल आ रहा है। और भाई वो तो हर माह आता है, हर बार आता है। तो आज कौन सा ऐसा है कि जनाब कोई स्पेशल आ रहा है? ये इन्होंने किया ट्वीट। कहते हैं पाकिस्तान में खाने का तेल हमेशा से इंपोर्ट होता है, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाम ऑयल मंगवाने की खबर भी टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाई जा रही है कि एक बड़ी पेशरफ्त के बाद पाम ऑयल मंगवाया गया है। ये होती है मीडिया मैनेजमेंट, और बिल्कुल ठीक है। और वो हिना परवेज़ भट्ट साहब ने ट्वीट भी किया हुआ था। और मैं आपको बता दूं, आज का आप जो घी है, जो ऑयल है, उसका कीमत देख लें, और जब ये 2 हफ्तों में आ जाएगा, ये जो बताया जा रहा है 10 बहरी जहाज़, फिर कीमत देख लीजिएगा 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो कीमत 30-40 रुपये बढ़ चुकी होगी। तो ये किस चीज़ की ड्रामेबाजियाँ, अदाकारियाँ, मीडिया के ऊपर इश्तिहारात दें, करोड़ों अरबों रुपए के ड्रामेबाजियाँ कर लें, तो इससे कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि ज़ाहिर है कौम जो है, कौम को बहुत बेहतर पता चल जाएगा जब भी कोई किसी दुकान पर जाएगा, किराने की दुकान पर, सब्ज़ी की दुकान पर, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें कितनी जो है वो इन्होंने सस्ती की हैं। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ लाहौर हाई कोर्ट को इनको कंधा नहीं देना चाहिए। इनको रुसवाई से बचाने के लिए, इनको इनकी नाक बचाने के लिए हमजा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट को अपने आप को रुसवा नहीं करवाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने आप को बहुत रुसवा किया है। हमजा शहबाज बेसमेंट में छुपे हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे दे दिया। साना माल्टा उनकी GIT के 3 महीने में फैसला करना था, 2 साल गुजर गए। फिर जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने GIT को काम से रोका, वो सारी चीज़ें सबके सामने हैं। और अभी आप लाहौर की अदालतों में देख लें, शहबाज शरीफ को जैसे ज़मानत कन्फर्म की गई लाहौर की वो जो स्पेशल कोर्ट है, FI के केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के जहाँ चल रहे हैं। तो आप अगर ये काम करेंगे तो फिर आपको जो लोग फिर जो अदालतों को गालियाँ देते हैं वो जस्टिफाइड है। और वाकई पाकिस्तान की अदालतें ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान पूरा ठीक हो जाएगा। एक अदालतें ठीक होने की ज़रूरत है, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मसला यह है कि चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश, करप्ट, माफियाज, कार्टल्स सब अदालतों से रिलीफ लेते हैं। हर 2 नंबरी अदालतों में जाती है, हर किसी को अदालत रेस्क्यू करती है। तो ये मामला
चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी साहब को देखने जाए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अमीर मोहम्मद भट्टी साहब ने एक दिन छुट्टी के दिन अदालत खोली, वो जो बच्ची अगवा हुई थी, मैंने ट्वीट भी किया, अप्रिशिएट भी किया, वीडियो में भी बात की कि ये वो चीज़ होती है जो अदालत के करने के काम है और हमारा एतमाद बढ़ता है अदालतों पर, और हमने तारीफ भी की। लेकिन आप अगर इस तरह से हमजा शहबाज की नाक बचाने के लिए अपने आप को रुसवा करवाएंगे तो आप शख्सियात तो चली जाती हैं, इदारों का नुकसान बरकरार रहता है। शख्सियात तो कई माजी में देखें ब्रीफ केस लिए, ओहदे लिए, कोई सदर बन गया, कोई गवर्नर बन गया, किसी ने बाहर पैसा ले लिया, किसी ने इनसे ज़मीनें ले ली, किसी ने कोई अपने बच्चे भर्ती करवा लिए, किसी ने आम ओहदों पर बंदे लगवा लिए, किसी ने क्या कर लिया। शख्सियात को फ़ायदा हो जाता है, इदारों का नुकसान होता है, और इदारों का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। और इदारे में जो बैठे हुए दीगर लोग हैं उनको भी ये बात देखनी चाहिए, समझाना चाहिए। जो लोग फैसला कर रहे होते हैं इस तरह के करप्ट चोरों लुटेरों को मुसलत रखने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए, उनको कहें कि भाई आपका ज़ाती मफाद को हो सकता है लेकिन मेहरबानी करें, इदारे का आप नुकसान ना करें। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के दीगर जजेस को बात करनी चाहिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि सर जी आप मेहरबानी करें, आप क्या कर रहे हैं। मतलब ये हर जगह पे कहते फिर रहे कि जी बात हो गई है चीफ जस्टिस साहब से, हमारे हक में फैसला आएगा, तो ऐसे मुल्क कैसे चलेगा। लोगों में मायूसी बढ़ेगी, लोगों के अंदर एक, आप तो मुल्क को उस सतह पर लेके जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर खाना जंगी हो जाए, लोग हमले कर दें इदारों के ऊपर कि जनाब इस मुल्क में इसके अलावा कोई जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि ये ताकतवर है, इनके सामने कोई इदारा खड़े नहीं हो सकता। तो ऐसे इदारों को करना क्या है हमने। तो इसलिए अदालतों पर लोगों का एतमाद ज़रूरी है, लोगों को नजर आए कि नहीं यार कोई इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट कर रही है इकदाम, लोगों का एतमाद बढ़ रहा है कि हाँ यार कोई इदारा है जो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, सब नहीं इनके आगे लेट गए। हाँ, जो बड़े बड़े जिनको बारे में समझा जाता था कि कभी नहीं लेटेंगे, वो लेट गए इनके कदमों में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो मर्जी लोग तनकीद करें कि तुम सुप्रीम कोर्ट की बहुत तारीफें करते हो, ये करते हो, मैं जो देख रहा हूँ मैं ईमानदारी से वो रिपोर्ट करूंगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीज़ों में खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट इनको वो चोर बाजारी नहीं करने दे रही। तो मैं तो जो देख रहा हूँ मैं वही कहूँगा, मुझे तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट को बहरहाल अपने मामला जरूर देखने चाहिए, और खासतौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, बहुत से जजेस लाहौर हाई कोर्ट में होंगे जो मेरिट पे फैसले करने चाहते हैं, लेकिन उनके सामने केस ही नहीं लगेगा तो कैसे वो फैसले करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।